अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद महर एडवोकेट। सदर आरफ अलवी साहब ने जाते जाते एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उन्होंने खुद को काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल भी बना लिया है। उनका ये कहना है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल के ऊपर दस्तखत नहीं किए, मैं इन बिल से मुतफिक नहीं था। मैंने अपने अमले से बार बार कहा कि इन बिल्स को वापस कर दें। तो आज के टॉपिक में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि क्या अब वो बिल जो कानून का दर्जा हासिल कर चुके हैं, क्या वो बरकरार रहेंगे या वापस अपनी असल पोजीशन में चले जाएंगे। क्या विद अमेंडमेंट्स जो कानून अब पास हो चुका हुआ है, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, जिस तरह के पीटीआई ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो क्या ये फैसला सदर आरफ अलवी साहब की फेवर में आएगा, यानी कि जिस तरह के वो कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, क्या वाकई ही उनका ये मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हो जाएगा कि नहीं होगा और ये कानून अपनी मौजूदा शक्ल में बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा। आज के टॉपिक में हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले थोड़ा सा ये बता देना ज़रूरी है कि आखिर ये किस तरीके से बिल पास होता है और किस तरीके से ये सदर साहब के पास आता है और फिर आगे इसका फर्दर प्रोसेस क्या होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल 75 है, जो ये कहता है कि जब भी कोई बिल पार्लियामेंट के सामने पेश होता है, सेनेट के पास या कौमी असम्बली के पास, फर्ज कर लें एक बिल कौमी असम्बली के पास पेश हुआ, वहां से मंजूर होने के बाद मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेने के बाद वो सेनेट में जाएगा, सेनेट से मेजॉरिटी ऑफ वोट्स लेने के बाद, वहां से मंजूर होने के बाद वो सदर की मंजूरी के लिए सदर साहब के पास जाएगा। अब सदर साहब के पास सिर्फ दो किस्म के ऑप्शंस हैं। नंबर वन ऑप्शन ये कि विद इन 10 डेज उसके ऊपर दस्तखत करें और उस बिल को कानून का दर्जा दे दें, वो एक्ट बन जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो उसके ऊपर दस्तखत नहीं करते, उस बिल से मुतफिक नहीं होते, वो समझते हैं कि इसमें कुछ तब्दीली की गुंजाइश है। वो क्या काम कर सकते हैं? दो किस्म के काम कर सकते हैं। वो कुछ सुजेशंस दे सकते हैं, कुछ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। कोई भी जो वो रद्दोबदल करना चाहते हैं, कोई तरमीम करना चाहते हैं, कोई नई बात उसके अंदर शामिल करना चाहते हैं, किसी बात से मुतफिक नहीं है, तो वो बाकायदा एक नोट्स की शक्ल में उस सुजेशंस के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ उसको वापस पार्लियामेंट में भेज देंगे। दोबारा पार्लियामेंट में भेजने के बाद उसके ऊपर एक जॉइंट सेशन होगा, यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली की एक मुश्तरका उसके अजलास होगा। उस बिल के ऊपर दोबारा से डिबेट होगी, दोबारा से उसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर वंस अगेन वो बिल पास हो जाता है जिस तरह से उसको भेजा गया था उस शक्ल में, यानी कि असल हालत में अगर वो पास हो जाता है, या विद रिकमेंडेशंस या सुजेशंस, यानी प्रेसिडेंट की तरफ से जो भी इसमें रिकमेंडेशंस वगैरह आई हैं उस हालत में पास हो जाए, या जिस तरह से पहले पास हुआ था उस हालत में पास हो जाए, मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उसको मिल जाएं, तो दोबारा सदर के पास चला जाएगा। अब सदर के पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो उसके ऊपर दस्तखत करेगा, यानी कि जब पहले उसके पास आया था तो उसके पास दो ऑप्शन थे कि उसके ऊपर दस्तखत करे या विद सुजेशन उसको वापस भेज दे। अब जब दोबारा पास हो के सदर के पास आएगा तो फिर उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि वो उसके ऊपर दस्तखत करेगा। अगर नहीं भी करेगा तो उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। अब भी विद इन 10 डेज सदर पाबंद है कि उसके ऊपर दस्तखत कर दे। अगर 10 दिन के अंदर दस्तखत नहीं किए जाएंगे तो वो अस खुद कानून का दर्जा हासिल कर लेगा। अब यहां भी ये मामला हुआ है कि जब कौमी असम्बली से और सेनेट से मंजूर होने के बाद ये दोनों बिल्स, यानी कि आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल सदर के पास गया, सदर ने विद इन टाइम उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, तो ये समझा गया कि ये बिल मंजूर हो चुका है और उसको कानून का दर्जा हासिल हो गया। लेकिन सदर साहब ने तकरीबन 2 दिन गुजरने के बाद जब इसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया तो उन्होंने अपनी एक ट्वीट में ये कहा कि मैं इस बिल से मुत्तफिक नहीं था, मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, मैंने अपने अमले से कहा कि इन बिल्स को वापस भेज दिया जाए। मैंने बार बार उनसे ये पूछा कि आपने क्या उन बिल्स को वापस भेज दिया है, वगैरह वगैरह। अब यहां सदर साहब से मैं 3 किस्म के क्वेश्चंस करूंगा और उसके बाद फिर मैं अपनी ओपिनियन दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला इस हवाले से क्या हो सकता है। सबसे पहली बात कि सदर के पास जब ये बिल्स आए तो सदर ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए क्योंकि सदर मुत्तफिक नहीं था, तो जरूरी था कि विद सुजेशंस या रिकमेंडेशंस के साथ इसको दोबारा वापस भेजता। पहला सवाल, क्या सदर साहब ने उसके ऊपर इतराज़ लगाया, उसके ऊपर नोट्स बनाए, उसको तहरीरी शक्ल में लेके आए,
उसके ऊपर जो जो सुजेशंस बनती थी, जो अमेंडमेंट्स बनती थी, जो भी इसकी रिकमेंडेशंस बनती थी, क्या वो लिखी गई, तहरीर किया गया, उसको वापस भेजा गया? नहीं। सबसे पहली बात यह है कि उन बिल्स को वापस नहीं भेजा गया, रिकॉर्ड के ऊपर है। दूसरे नंबर पे जो सुजेशंस और रिकमेंडेशंस देना बनती थी, क्या वो दी गई? नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? सदर तो पाबंद था कि उसको वापस भेजता अपनी सुजेशंस के साथ, अमेंडमेंट्स के साथ, लेकिन वो किधर है? उसको नहीं भेजा गया। दूसरे नंबर पे अमले को जो कहा गया कि मैंने अमले को कहा, बार बार कहा, जब एक दफा कह दिया, एक दफा ऑफिशियली एक ऑर्डर कर दिया, तो मैं नहीं समझता इसमें बार बार कहने की कोई जरूरत है, क्योंकि सरकारी जो भी काम होता है, जो भी ऑर्डर होता है, वो रिटन फॉर्म के अंदर होता है। जब सदर साहब ने अपने अमले को कह दिया कि इसको वापस भेज दें, तो रिकमेंडेशंस और सजेशंस और अमेंडमेंट्स, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई वजूद नहीं है। और जो अपने अमले को ये कहा, वो भी रिटन फॉर्म के अंदर होना चाहिए, उसका भी कोई रिकॉर्ड और कोई सबूत मौजूद नहीं है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जब ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया, मीडिया के ऊपर चल गया, तमाम टीवी चैनल्स ने इसको दिखा दिया कि सदर साहब ने इसकी मंजूरी दे दी है, उस वक्त आप खामोश क्यों रहे? जब नेक्स्ट डे तमाम प्रिंट मीडिया ने, तमाम अखबारात ने इस खबर को अपनी अखबारों की जीनत बनाया और बड़ी बड़ी सुर्खियां दी कि सदर साहब की तरफ से ये बिल्स मंजूर हो चुके हैं, तो उस वक्त आप खामोश क्यों रहे? यहाँ मीडिया की तरफ से खबर चलने के बाद ऑलमोस्ट इसमें 27-28 घंटे गुजर गए, तो आप 27-28 घंटे क्यों खामोश रहे? आपने इससे पहले क्यों नहीं कहा कि मैंने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, या मैंने अपने अमले को कह दिया हुआ था, या मैंने इसके ऊपर अपनी अमेंडमेंट्स और सजेशन दे दी हुई थी? आपका खामोश रहना, आपका सजेशंस ना भेजना, आपका उन बिल्स को वापस ना भेजना, अपने अमले को रिटन फॉर्म के अंदर ये ऑर्डर ना करना, ये सारी चीज़ें मशकूक बनाती हैं। आपने खुद को काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल बना लिया है। आपने जाते जाते एक नया ड्रामा लगा दिया, एक नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आपने सेम टाइम दोनों घर रखने की कोशिश की। ऐसे नहीं होता। आपने पीटीआई के लोगों को खुश करने की कोशिश की है, क्योंकि शायद आप समझते हैं कि आपका टेन्योर अब ख़त्म हो गया है, तो आप अपने घर जाएंगे तो लोग आपका जीना हराम कर देंगे। पीटीआई के लोग आपको बुरा भला कहेंगे, आपको ताने देंगे, आपको गालियां देंगे और आपका जीना हराम कर देंगे। तो आपने सोचा कि मैं इस तरह करता हूं कि ज़्यादा बेहतर यही है कि मैं कोई ऐसा नया तमाशा, कोई नया ड्रामा लगा दूं, ताकि एक तो खबरों की जीनत भी बनता रहूँगा और दूसरा शायद पीटीआई के लोगों से मेरी जान भी छूटी रहे। बहरहाल मैं समझता हूँ कि अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है, तो सबसे पहले दो यही क्वेश्चन डिस्कस होंगे कि आपके पास जब ये बिल्स आए तो आपने क्या उनके ऊपर दस्तखत किए या नहीं किए? नंबर 1, आपने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए। नंबर 2, कि आपने इस अमेंडमेंट्स के साथ, सुजेशंस के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ, तरमीम के साथ उसको वापस भेजा, तो फिर आपके पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा, क्योंकि आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। बहरहाल मैं समझता था ये सब ड्रामा वगैरह करने की ज़रूरत नहीं थी। जब आपने उन बिल्स को पास कर दिया था, वट एवर जो भी सूरत हाल थी, या उनको पास ना करते आप, इससे पहले अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी बिल को एक्सेप्ट करते हैं तो आप ट्वीट देते हैं कि मैंने इस बिल को मंजूर कर दिया, इसके ऊपर मैंने दस्तखत कर दिए। किसी बिल को अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो उसके मुताबिक भी आप एक ट्वीट देते हैं। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? जब आपने इसको वापस बेचने का कह दिया था, तो आपके लिए तो बड़ा आसान था कि एक ट्वीट कर देते, लिख देते कि मेरे पास 2 बिल्स आए थे, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी बिल, तो मैंने उसके ऊपर इत्तफाक नहीं किया, मैं मुत्तफिक नहीं था, लिहाजा मैंने उनको वापस करने का कह दिया। ये बात रिकॉर्ड में आ जाती। ना आपने किसी सोशल मीडिया के ज़रिए, ना आपने किसी मीडिया के ज़रिए, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, ना सोशल मीडिया, ना आपके पास किसी किस्म का कोई डॉक्यूमेंट है, तो आपने जो ट्वीट की है, आपने अब जो मौक़िफ़ अपनाया है, इसमें आप झूठे हैं। आपने दुरुस्त नहीं किया। आप या तो पहले ही इनके ऊपर दस्तखत ना करते या सजेशन के साथ इसको वापस भेज देते, या अब आपने जो कुछ कर लिया है इसको आप खुले दिल के साथ कबूल करें।